तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञान गौतम क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में लुप्तीकरण या विलोपन विधि को देखने वाले हैं, जो काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। और जितने जितने भी स्टेट बोर्ड है, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, और बिहार बोर्ड में इस तरह के एग्जाम को पूछा ही जाता है, वह आपका फाइनल है। ठीक है, चलिए पहली बात हम लोग देखते हैं कि लुप्तीकरण, जिसको हम लोग विलोपन विधि बोलते हैं, एनसीईआरटी में इसी विधि को विलोपन विधि कहा गया है। कौन सा विधि कहा गया है? विलोपन विधि कहा गया है। हमारे पास एक सवाल है जो है 3x + 4y = 10, और दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2। इसको हमको सॉल्व करना है। इसमें से हमें x और y का मान निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण दिया हुआ है उसको 1 मान लेंगे और दूसरा समीकरण को 2 मान लेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब करना क्या है, लुप्तीकरण का मतलब होता है किसी आपको x वाले, यानी ई अचर पर, ई है चर पद और इसका जो गुणांक है ये है 3। ठीक है, और ये है चर पद, इसका जो गुणांक है ये है 2। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ये चर है और ये अचर पद है। ठीक है, तो इसमें से क्या करना, किसी एक को आपको बराबर करना है। मन है आपको तो आप x को बराबर कर लो या आप y को बराबर कर लो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि x को ही बराबर करते हैं। तो इस वाले में हमको x को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इसमें यदि हम 2 से गुना करते हैं और इसमें यदि हम 3 से गुना कर देंगे तो क्या हमारा x वाला बराबर हो जाएगा? जरूर। तो इसमें देखिए करते क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 × 2 माइनस समीकरण 2 × 3। ठीक है, चलिए इस वाले समीकरण में यदि हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6x हो जाएगा, प्लस 4 दूना कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा, और 10 दूना कितना हो जाएगा, 20। यहां तक आपको हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आप एक एक स्टेप को पहले देख लीजिए, उसके बाद आप नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा जो समीकरण है वो है 2x - 2y = 2। इसमें हमें गुना करना है 3 से। तो क्या होगा, सबसे पहले 3 दूना 6x माइनस फिर 3 दूना 6y बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर मेरा गुना होगा तो 3 दूना 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, घटाना है। ध्यान से देखिएगा, इस 6x में से यदि इस 6x को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कट गया। और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 8 में से 6 को घटाएंगे तो -6 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 8 × 6 = 14, यानी ये प्लस हो जाएगा। माइनस वाला क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 8 × 6 क्या हो जाएगा, 14y, और यहाँ पे 20 में से इस 6 को यदि माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14। तो y = 14/14, यानी 14 से जो कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1, यानी y का मान हमारा कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमें अब निकालना होगा x का मान, क्योंकि इस विधि में हम लोग x और y का मान निकालते हैं। अब इस वाले y के मान को आपको यदि मन है कि मैं समीकरण 1 में रख दूं तो आप 1 में रख सकते हैं। यदि आपको मन है कि आप 2 में रखना चाहते हैं तो 2 में रख दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हम लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे 1 में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3x + 4 × y का मान कितना है, 1, तो y की जगह पे हम लोग लिख देंगे। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 4y = 10। अब हम लोग वैल्यू पे पुट करते हैं। ठीक है, तो 3x + 4 × y का मान कितना है, 1, तो यहाँ पे देते हैं 1 बराबर में 10। ठीक है, 3x इंप्लाइज देते चलेंगे, या 3x + 4 एकम 4 बराबर में कितना हो जाएगा, 10। तो 3x = 10 में से इधर प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो x बराबर हो जाएगा 6/3, 3 दूना 6, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः x = 2 और y = 1। ये हम लोग का आंसर आ चुका है। यदि आपको लग रहा है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, क्योंकि आपको तो बोर्ड में पता नहीं चलेगा कि मेरा आंसर ये जो x का मान 2 और y का मान 1 आया है, क्या यह सही है या नहीं। तो हमें क्या करना है, इस x और y को मान के हम लोग किसी समीकरण में डाल के आप देख सकते हैं। यदि ये दोनों वैल्यू इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है तो समझिए कि हमारा आंसर जो भी आया है वो बिल्कुल सही है। चलिए थोड़ा सा छोटा सा रफ करके देख लेते हैं, जो कि आप करिए या ना करिए, लेकिन आप अपने संतुष्टि के लिए। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, समीकरण 1 में इस वैल्यू को डाल देते हैं। तो x का मान कितना है हमारा, तो 3 × x का मान कितना है, तो 2 डाल दिए, प्लस 4 का मान कितना है,
4 डाल देंगे और y का मान है 1 तो गुने 1 कर देंगे। और हमें इस वाले में वैल्यू को पुट करने पर x और y का मान डालने पर हमारा 10 के बराबर होना चाहिए। यदि 10 के बराबर आ गया मतलब बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 दूना 6 और 4 एकम 4, क्या ये दोनों को जोड़ने पर 10 आ रहा है? यहाँ भी बराबर में 10 है, अर्थात मेरा जो x और y का मान है वह इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको काफ़ी शानदार लगा होगा, जिसमें हम लोग आसानी से देखें कि हम लोग लुप्तीकरण विधि से किसी भी सवाल को सोल्व कैसे करते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग अगले विधि पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।